नमस्ते साथियों। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सत्य है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद देखें तो राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, बिल्कुल नहीं। मृत्यु दंड को छोड़कर जो है राज्यपाल क्षमा दान कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत, और मृत्यु दंड को केवल अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति ही क्षमा दान कर सकता है। केवल एक विकल्प सत्य है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ये सुझाव जो है सरकारिया आयोग के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में कौन नहीं आता है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है मुख्य क्षेत्राधिकार में, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार आता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही रूप से सुमेलित है, यानी कि सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, बिल्कुल सही। ये सभी कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखें, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, बिल्कुल सही। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को राज्यपाल नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो, बिल्कुल सही। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ये भी जो है कथन बिल्कुल सत्य है। तो सभी कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन इनमें से जो है गलत है। गलत कथनों पर विचार करना है। देखें, भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है, बिल्कुल सही। केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है, तो संरक्षक और अभिभावक जो है प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए तीसरा विकल्प गलत है।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड से लिया गया था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो जिसके निर्वाचक में सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन जो है भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत और चुने हुए जो होते हैं वो भाग लेते हैं सभी। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है का वर्णन अनुच्छेद 53 के द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर जो है महान्यायवादी परामर्श देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्थिक नियोजन निम्न में से भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है जिन पर केंद्र राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में प्रावधान करता है? अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में जो है 263 अनुच्छेद के अनुसार। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो वित्त आयोग के संस्तुति के आधार पर किया जाता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? दल बदल है 10वीं अनुसूची में, जिन्हें 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जो है जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से जो है संबंधित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 हो जाएगा। इसमें जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कोई जो है कारखाने या खाने में जो है जोखिम भरे काम नहीं दे सकते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद का जो है प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 171 में है, इनकी संरचनाओं के बारे में। और 168 में विधान मंडल का वर्णन है। 169 में विधान परिषद का जो है स्थापना या समाप्ति का उल्लेख। 170 में विधानसभा। 171 में विधान परिषद का जो है प्रावधान किया गया संरचना। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 6 सप्ताह तक। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कोरम जो है 1/10 सदस्य होता है, कुल सदस्यों का 1/10। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली जो है भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में कहीं पर भी किया नहीं गया। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अर्थात प्रस्तावना में जो है अभी तक में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल विधानसभा में, केंद्र में रहेगा तो लोकसभा में, और इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय प्रणाली की सरकार है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है कितनी होती है? तो 65 वर्ष या फिर इनका कार्यकाल जो है जितना हो जाए। और उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 62 वर्ष। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 21। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का प्रथम नगर निगम हो गया है? पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? तो वो राज्य केरला है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023? तो भारत ने किन्हें हराया था? ईरान को हराया था। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? डोप टेस्ट में जो है फेल होने के कारण से संजीता चानू पर लगा दिया गया है। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 2023 में मनाया गया था। जैव विविधता का मुख्य थीम जो है विषय क्या रखा गया था? तो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 16 मई 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है कितना रहा है? 67वां रहा है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये क्लब का होगा और ये कहाँ पर होगा? जेद्दा में। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो कार्यालय के निदेशक के रूप में आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को जो है 2 बार संबोधित करने वाले, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश जो है कौन सा हो गया है? पहला बाल्टिक देश समलैंगिक विवाह के मान्यता देने वाला आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस के साथ। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? जर्मन पीस प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच को जो है खेलने वाले, ये था क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान जो है उपहार में दिया है भारत ने वियतनाम को। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? PM किसान मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष जो है 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में इफ़को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ जो है समझौता किया है USA। अगले प्रश्न को देखें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर, रहने के जो है लिहाज से, तो ये हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल हुआ? नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत ही शामिल हुआ है। हाल ही में ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ओशन रिंग ऑफ योगा का जो है आयोजन किनके द्वारा? तो ये हो जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया था भारतीय सेना ने किस देश के साथ में? तो ये हो जाएगा मंगोलिया के साथ में। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा राज्य में किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? स्क्वैश का जो है, तो ये हो जाएगा मिस्र। हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? रवि सिन्हा को। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने 500 A320 विमानों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडिगो एयरलाइंस ने जो है समझौता किया है एयरबस के साथ में। हाल ही में सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का जो है निर्माण किया गया था
किसके द्वारा? IUCAA के द्वारा। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का जो है खिताब जीतने वाले वो जोड़ी हैं सात्विक और चिराग। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से जो है सम्मानित किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान राज्य में जो है किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में जो है श्रीलंका और पाकिस्तान में किया जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था दर बढ़ती है तो क्या होता है? अगर अर्थव्यवस्था दर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में कमी आएगी। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ था? कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो आधार प्रभाव है विगत वर्षों की कीमतों की स्फीति दर पर गणना पर आया प्रभाव को कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए देखें किनका प्रयोग कर सकते हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल सही। राजकोष या घाटे में कमी कर सकते हैं और सामूहिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर सकते हैं। ये सभी जो है सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है किस पर? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के आधार पर लगाया जाता है और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय व्यय से किया जाता है। उसके बाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर किया जाता है। तो ये सभी जो है सही कथन है। फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फार्म सब्सिडी के संदर्भ में देखें तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। बिजली एवं सिंचाई बिलों में कमी किसानों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, तो ये गलत है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरक प्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष कोटि के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है विकल्प गलत है, पहला विकल्प। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के, और इसमें कौन सा कथन जो है सही है देखें। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराना, ये भी सही है। MSP खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है क्योंकि MSP ही वसूली कीमतों के निर्धारण का आधार है, तो ये भी सही है, तो सभी सत्य हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि के मामले मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगले प्रश्नों को देखें। जोखिम पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जोखिम पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखें। तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी जोखिम पूंजी, बिल्कुल सही है, तो विकल्प 1 जो है सत्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद
का सबसे बड़ा भाग प्राप्त है? तो सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जो है किस क्षेत्र पर प्राप्त है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से गैर वित्तीय ऋण में शामिल नहीं है। तो गैर वित्तीय ऋण में जो है इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक ऋण शामिल नहीं है। भारत के पूंजी खाते के संबंध में निम्नलिखित मदों पर विचार करें। पूंजी खाते के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें तो भारत सरकार द्वारा जारी बाह्य बॉन्ड, ये तो सत्य ही है। फिर उसके बाद देखें विदेशी और प्रत्यक्ष निवेश भी है, बाह्य ऋणों की ब्याज देयताएँ हैं और बैंकों की विदेशी मुद्रा सीमाएं भी है। तो ये सभी कथन जो है पूंजी खाते से संबंधित ही है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक अर्थात मनी मल्टीप्लायर निम्न में से किस एक के साथ बढ़ता है? तो किस एक के साथ बढ़ेगा? तो लोगों को बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि करने में। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो है मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली जो है आधारित होते हैं किस सिद्धांत पर? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। निम्न में से कौन से कार्य जो है आरबीआई के अंतर्गत आता है? तो आरबीआई के अंतर्गत नोटों का निर्गमन, साख का नियंत्रण, विनिमय दर स्थिरीकरण है। तो ये हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय समावेशन के सिद्धांत के बारे में और कौन सा कथन जो है सत्य हैं देखें। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच से। भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया। बैंक शाखाओं द्वारा प्रत्येक गांव के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है। लीड बैंक के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। लीड बैंक के संदर्भ में देखिए इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। भारतीय केंद्रीय बैंक ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना जो है शुरू की है। लीड बैंक जिला स्तर पर शाख योजना का निर्माण कर उसे पूर्ण करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है, ये भी सत्य है। और पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। तो देखें प्रत्येक ज़िले में 2 लीड बैंक होते हैं, ये भी सत्य है। 1, 2, 3 जो है सत्य ही हो जाएगा। नाबार्ड के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन से सही बात हैं। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च निकाय है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1980 को, ये भी सही है। यह केवल कृषि के लिए ऋण प्रदान करता है, केवल कृषि के लिए, तो ये जो है तीसरा कथन सही नहीं है। कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी जो है ये ऋण देता है। तो 1 और 2 ही सत्य है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक डी। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं होती थी? देखें कौन से कदम है। तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो जेंडर बजटिंग जो है भारत में 2005-06 ईस्वी में जो है चालू किया गया है। भारत में निम्न में से कौन से राजकोषीय नीति के निर्धारण करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को
अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद में बजट की जो है हिसाब किताब की जांच, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की गठन की नियुक्ति की जाती है। तो देखें, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए यही कथन जो है सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का निर्माण नहीं किया गया है? तो सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं दिया गया है, विकल्प बी में जो मौजूद है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया? तो भारतवासियों को जो है अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव कर दिया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष अंबेडकर को बनाए गए थे। इनमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267 से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? दोनों में जो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में पाया जाता है। दोनों भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है ग्रहण किया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? 9वीं अनुसूची को, चूँकि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रथम में जो है राज्यों का वर्णन है, दूसरे में जो है वेतन है अनुसूची में, और तीसरे में जो है शपथ ग्रहण का उल्लेख है। तो दिए गए विकल्प में किनका? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का रूप और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें इन सभी का उल्लेख है। तो आंसर जो है डी हो जाएगा, 1 से अधिक। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये हो जाएगा उद्देशिका में जो है प्रतिबिंबित होता है, यानी देखने को मिलता है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। नागरिकता जो है खोने के लिए क्या क्या अति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 1 से अधिक जो है आवश्यक है, क्योंकि भारतीय नागरिकता का त्याग करने से और स्वेच्छा से अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करने पर भी खत्म हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो भी हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है उल्लेख संविधान में किया गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में शिक्षा समवर्ती सूची में वर्णन है,
और वन का वर्णन भी समवर्ती सूची में ही है। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का वर्णन है, राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। और विद्युत भी जो है समवर्ती सूची का ही विषय है। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखें, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदात्मक सरकार है, अध्यक्षतात्मक सरकार की उदाहरण है जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो है इन्हें मूल अधिकार से जो हटाकर 300 के ए में, अर्थात यह विधिक अधिकार के रूप में है जो किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है विधिक अधिकार। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं रखा था? चौधरी चरण सिंह कभी भी अपना चरण नहीं रखा था। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो संसद द्वारा हटा सकते हैं, वो भी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग होता है लेकिन महाभियोग अधिकारों से नहीं मिला है? तो वह है विधानसभा, राज्यों की जो है विधानसभा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकती है कब? तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी तो जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जो है जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था 1986 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 जेबी वीटो के माध्यम से रोक सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? वह शक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना ये तो नहीं है। परामर्श ले सकते हैं, स्वीकार करे न करे ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और आपातकाल की शक्ति लगा सकते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र करने का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? देखें, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। तो 2 और जो है 3 यानी 1 से अधिक जो है यहाँ पर सत्य हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के महान्यायवादी के विषय में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। महान्यायवादी के विषय में कौन सही है? देखें, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, बिल्कुल सही। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 यानी विकल्प बी सत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? 12 को। कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में। मौलिक अधिकार के संबंध में विभिन्न कथनों पर जो है विचार करना है, कौन सही विकल्प हैं? देखें,
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, ये तो सही ही है। राज्य सरकार का कार्यवाही यानी कि अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि यह, तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम जो है व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के लिए जो है राज्यपाल को प्राप्त है और केंद्र के लिए राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव पद किस वर्ष सृजित हुआ? स्वतंत्र भारत में जो है संसदीय सचिव पद 1951 में शामिल हुआ था, सृजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतें द्वारा भी नियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण करने के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन त्रिसंरचना है। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित करता है भारत की प्रस्तावना। विभिन्न सूचियों पर जो है एक तरफ सूची एक तरफ विषय है, विचार करना है, यानी कौन सूची, ये कौन सा जो है सत्य है दिए गए विकल्प में। तो समवर्ती सूची में 52 विषय, राष्ट्र सूची में 61 और संघ सूची में 103 विषय हैं। तो ये सभी कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी एक से अधिक सत्य हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, तो यह प्रवृत्त रहेगा कब तक? तो यह रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? हिंदू में जो है किसको संकेत करता है? तो हो जाएगा डी, 1 से अधिक। बौद्ध, जैन, सिख ये सभी आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी का, लेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्यपाल, ये सभी का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ये जी ऑस्टिन, ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा था। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति जो है वो है संसद के पास। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होते हैं और इन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है? किनके द्वारा? तो राधा कृष्णन के द्वारा कहा गया है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो पारित होना अनिवार्य है और ये संसद में जो है साधारण बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से
किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत, और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है अनुच्छेद 201 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो उनके कर्तव्य को अनुच्छेद 149 निर्धारित करता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह उपबंध जो है मूल कर्तव्य में जो है किया गया है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के निर्वाचन के बारे में देखें तो वयस्क मताधिकार का आधार पर तो होता ही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग, ये भी सत्य है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये ही गलत है। 1 और 2 तो सत्य ही है। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उनका प्रयोग करेगा? तो किस स्थिति में, यानी कि कब करेगा? तो अनुच्छेद 100 में जो है 101 के तहत जो है उसे कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? यह बातें की गई है अनुच्छेद 265 में। अगले प्रश्न को देखें। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस विषय में? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के ही पास है केवल। अगले प्रश्न को देखें। नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो इसमें पूर्णकालिक जो है अध्यक्ष नहीं होता है, एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है। और स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य जो है केवल लोकसभा से ही रहते हैं और कार्यकाल होता है 1 वर्षों का। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? लेकिन संयुक्त बैठक की बातें जो है अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।